हेलो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ बनिए। लिटरेचर के इस सफ़र में साथ चलते हैं, साथ पढ़ते हैं और चीज़ों को साथ समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रिल्यूड। आज हम प्रिल्यूड की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद प्रिल्यूड आपके लिए जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सभी फैक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्रिल्यूड, तो ये टाइटल जो है ये है द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो है वो लिखा था रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, वो एक फेमस रोमांटिक पोएट रहे हैं और उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं जो हैं वो लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी दी हैं। अपने वर्क से जो है लिटरेचर को भरपूर बनाया है। तो आज का जो हमारा वर्क है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड क्या थी? प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफी थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। अगर इसके कंप्लीट टाइटल की बात करें या सब टाइटल की बात करें तो वो है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम। तो यहाँ ये बात आप याद रखिएगा कि अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रिल्यूड क्या है। एक पोएम है, एक लिरिक है, मतलब एक ओड है, क्या है? तो आप ये बात याद रखिएगा कि ये एक पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, यानी कि पोएट का जो मेंटल स्टेट है, मेंटल व्यवस्था है, वो उसका बढ़ना, धीरे धीरे जो है वो कैसे ग्रोथ होती है उसकी, बचपन से, चाइल्डहुड से लेके एक एडल्ट तक। अब बात करते हैं ये किस फॉर्म में लिखा गया है। इसे लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। याद रखिएगा दोस्तों, इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। वर्ड्सवर्थ वांटेड टू राइट अ लॉन्ग पोएम द रेक्लूज। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि रेक्लूज जो थी उनका एक वर्क था द रेक्लूज। वो एक लॉन्ग पोएम लिख रहे थे द रेक्लूज, बट ये कभी भी कंप्लीट इसको पब्लिश नहीं करवा पाए। बट जो द प्रिल्यूड है वो रेक्लूज का ही एक पार्ट रहा है। द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड जो है वो रेक्लूज का पार्ट है, याद रखिएगा। और जो रेक्लूज है उसको कभी भी पब्लिश नहीं करवाया गया, बट द प्रिल्यूड को अलग से पब्लिश करवा दिया गया। और क्या था? एंड द प्रिल्यूड वाज अ प्रीफेस टू द रेक्लूज। और ये प्रिल्यूड जो था वो एक रेक्लूज के लिए एक प्रीफेस का कार्य किया, यानी एक प्रीफेस था इसका। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय तक काम किया। उन्होंने 1798 से इसको लिखना स्टार्ट किया था और अपनी मृत्यु 1850 तक उन्होंने इस पर वर्क किया था। और एट लास्ट, इन द लास्ट 1850 में उनकी वाइफ ने आफ्टर हिज डेथ, पोस्थुमसली बोलते हैं जिसको, पोस्थुमसली यानी आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ, उनकी जो बीवी थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया 1850 में। तो किसने पब्लिश कराया? उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने। ओरिजिनल टाइटल देखिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखना स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कोई टाइटल नहीं दिया। ये जो था डेडिकेटेड था, ये था कॉलरिज के लिए, यानी कि एसटी कॉलरिज को इसको डेडिकेट किया गया था, उनके लिए इसे लिखा गया था। ओरिजिनल टाइटल इसका है टू कॉलरिज। टाइटल वॉज गिवन बाय हिज विडो। और ये जो टाइटल था द प्रिल्यूड, ये दिया गया था मैरी हचिंसन के द्वारा। इसके 3 वर्जन आए थे जो कि टाइम टू टाइम पब्लिश हुए। 3 वर्जन ऑफ द पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो सभी फैक्ट्स अभी तक हमने आपसे डिस्कस किए वो सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक भी पॉइंट जो है आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं अपने पर्सनल। 1799 में इसका फर्स्ट जो वर्जन आया, 2 पार्ट प्रिल्यूड आया। और नेक्स्ट वर्जन आया 1805 में, जिसे कि अर्नेस्ट सैलिनकॉर्ट ने पब्लिश कराया, क्योंकि इसे फाउंड किया गया था, ये मिला बाद में। तो 1926 में ये मिला और उन्होंने इसे पब्लिश करवाया 1926 में। उस वक्त जो थे दोस्तों टोटल 13 बुक्स थी सेकेंड वर्जन में। और
सेकेंड, सॉरी, 1850 में लास्ट वर्जन आया, जिसे कि मैरी हचिंसन उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया। तो इसमें कितनी टोटल बुक्स थी? 14 बुक्स थी दोस्तों। तो याद रखिएगा 14 बुक्स थी। और ये किस चीज़ की ऑटोबायोग्राफी थी? देखिए उन्होंने बताया ना, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। आप इस सबटाइटल से ही समझ लीजिए ग्रोथ कब होती है? धीरे धीरे इंसान बढ़ता है, बचपन से वो टीन एज में आता है, एडल्ट होता है, तो मैच्योर होता है। तो वो देखिए, स्टोरी फ्रॉम चाइल्डहुड टू 28 एज, ये उनके बचपन से लेके उनकी जवानी यानी उनके मैच्योरिटी तक की एक एज को बयान करती हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी है। 1850 वर्जन वाज डेडिकेटेड टू कॉलरिज। देखिए 1850 का जो वर्जन था वो डेडिकेट किया गया था कॉलरिज को। और ये टाइटल जो है, सॉरी दोस्तों, हमने पहले कहा कि द प्रिल्यूड, तो ये जो टाइटल है ये नहीं, टू कॉलरिज जो टाइटल है 1850 में उनकी वाइफ ने ये जो था दिया था। जॉन मिल्टन वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द प्रिल्यूड। जॉन मिल्टन की बात जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जॉन मिल्टन के लिए। इवन उन्होंने लंदन 1802, जिसे कि टू मिल्टन भी कहा जाता है, तो ये भी एक सोनेट कंपोज की थी उनकी प्रशंसा में, उनको यूलोजाइज किया था जॉन मिल्टन को। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने द प्रिल्यूड में भी उनका जिक्र किया है, मेंशन किया है उन्हें। और किस बुक में किया है? टोटल कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। तो पहली बुक में, फर्स्ट बुक में उन्होंने उनका जिक्र किया है और लाइन नंबर 181 है। चलिए ये देखिए, सभी जो 14 बुक्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। ऑल 14 बुक्स विद देयर नेम्स। चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। देखिए चाइल्डहुड, स्कूल टाइम कंटिन्यूड, चलता रहा स्कूल टाइम। उसके बाद उनका रेजिडेंस आता है, कैम्ब्रिज में वो रहे। नंबर 4 पर है समर वेकेशन, फिर उनके समर वेकेशन का वो जिक्र करते हैं। नंबर 5 पर है बुक्स। नंबर 6 पर कैम्ब्रिज एंड एल्प्स का वो टूर करते हैं अपने एक फ्रेंड के साथ, तो वहाँ का वो जिक्र करते हैं। रेजिडेंस इन लंदन, फिर वो लंदन रहने जाते हैं, वो वहाँ के जो है उसके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र करते हैं। रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर एंड लीडिंग टू लव ऑफ मैन, यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे जो है उनका जो लव है वो कैसे नेचर के प्रति, नेचर के लिए बढ़ने लगा और कॉमन मैन के लिए बढ़ने लगा। रेजिडेंस इन फ्रांस, फिर वो फ्रांस गए, फ्रांस का टूर किया और वहाँ पर एनेट वेलन से भी मिले और उनकी बेटी कैरोलिन भी हुई। रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, फिर फ्रांस में उन्होंने रेजिडेंस इन फ्रांस कंक्लूडेड, इसके बाद वो फ्रांस का लास्ट टूर बताते हैं, कैसे उन्होंने वहाँ पर लास्ट रेजिडेंस उनका बताया है। नंबर 12 पर है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। अब वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो है पोइटिक रचनाओं की जो है कंपोज करते हैं, कैसे इमेजिनेशन के ज़रिए वो नेचर के करीब होते जाते हैं। नंबर 13 पर है इमेजिनेशन एंड टेस्ट अगेन, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंक्लूडेड। अब इसको जो है कंक्लूड कर दिया गया है, एंड कर दिया गया, और एंड में आता है नंबर 14 पर सभी बुक्स का कंक्लूजन। तो आई होप दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में हमने आपके लिए द प्रिल्यूड के सभी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बताया है, डिस्कस किया है। आई होप आप जो है अच्छे से समझते हुए चीज़ों को चले हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद द प्रिल्यूड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक